तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ दोबारा मौजूद है डॉक्टर विशाल अरोड़ा सर। लास्ट टाइम जो हमने इनके साथ एपिसोड करा था, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो हमने आज तक सुनी नहीं थी। और सर साइंटिस्ट रहे हैं, तो साइंटिफिक तरीके से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करा था, एनर्जी को एक्सप्लेन करा था, ब्लैक मैजिक की कुछ टेक्निक्स इन्होंने इंडिया के बाहर की बताई थी। तो बहुत ही मज़ेदार वो एपिसोड रहा था, जिसके कमेंट सेक्शन में आपने पार्ट 2 की डिमांड रखी थी और आप डिमांड करो और हम वो पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज सर दोबारा हमारे साथ मौजूद है। आज के एपिसोड में भी इंडिया के बाहर के कुछ एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे, ब्लैक मैजिक की, तंत्र की, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम जानेंगे जिनके बारे में आज तक हमने सुना नहीं है। तो सर वेलकम। थैंक यू। और सर जो हैं वो हमारे लिए कुछ ऐसा कंटेंट बचा के रखते हैं, जो सर सोच के रखते हैं पहले ही कि मैं आपके चैनल पे ही बताऊंगा। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा, तो वो कंटेंट भी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं कुछ रहस्य ऐसी चीज़ों से जो उठाने हैं। भाई आपकी ऑडियंस ने पिछली बार कमेंट्स में मुझे एक नाम दिया था कि इसकी लुक अश्नीर जैसी लगती है, तो वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी डाले थे। तो वो दोगलापन भी आज ख़त्म करेंगे कई चीज़ों का अश्नीर वाला तो वो है, तो वो सब करेंगे। तो एक्सपीरियंस मैं ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली जिसने मेरी दुनिया हिला दी थी, पोपटलाल की तरह जो थी। तो आप ही के साथ हुआ है ये या किसी और का एक्सपीरियंस? ये मेरे साथ हुआ है। मेरी लेग जो है वो कटते कटते बच गई थी ड्यू टू दैट ब्लैक मैजिक अटैक। ओके, तो वो मैं डिस्कस करूँगा, वो मैं पूरा इंसिडेंट बताऊँगा। और साथ ही साथ ये एपिसोड मिस करना उनके लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं अच्छा होगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई और बताएगा नहीं। मनी मंत्रास और वो सारा इसमें मैं बताऊँगा, जो सिर्फ खास आप ही के ऑडियंस के लिए है। डन हो गई सर। ठीक है जी। और अगेन स्टार्ट करने से पहले एक सुरक्षा कवच। और भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। लास्ट टाइम लोगों ने बहुत बोला था, अगर आपने कमेंट पढ़े हो, भाई तीनों को तो बचा लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे सारे। और सबने इतना बोला था कि भाई खुद की प्रोटेक्शन तो कर ली, तो हम लोग क्या करेंगे। तो जी दो ऐसा है, मैं अभी एक मंत्रा जो है वो एक यहाँ के लिए पढ़ूंगा, एक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग जब भी देखें, जब भी इस पॉडकास्ट को देखें, आप उसे रिपीट कर सकते हैं और मन करके फिर देख सकते हैं। जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, नथिंग। कोई नहीं बिलीव करता तो ना करे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है सर। तो वो मंत्रा क्या है? ओम नमो भगवते कालिकाय मम रक्षते। ये आपको बोलना है, जितनी बार भी रिपीट करना, देखने से पहले आप बोल सकते हैं। हम एक डिफरेंट वर्जन को करेंगे। ठीक है सर प्लीज़। तो हम प्रभु परमेश्वर का ध्यान करते हुए ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमें उससे दूर रखे, प्रोटेक्ट रखे, एक घेरा बनाकर रखे सुरक्षा का, जब तक हम उस बारे में बात कर रहे हैं। ओम नमो भगवते कालिकाय मम रक्षते। चलो जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो जी ये इंसिडेंस है 2016 का। 2016 में मुझे एक क्लाइंट ने एक रेफरेंस किया, एक क्लाइंट को, हमारे अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव को उन्होंने मुझे रेफ़र किया। और वो यहाँ के नहीं थे, वो नाइजीरिया में रहते थे। नाइजीरिया में उनका बिज़नेस था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वहाँ पे वो अपना बिज़नेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक 16 साल की बेटी है, जो कि पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा अब उसका जो है डेंजरस हो गई है। उन्होंने मुझे ये बताया था, डेंजरस हो गई। मैं बता रहा हूँ कि उनकी बेटी पहले जो है डिफरेंट बिहेव कर रही थी, लेकिन पास 2 महीने से बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर असर हमें नज़र आ रहा है, डिफरेंट सा। तो उन्होंने बताया कि उसका रूप बदल रहा है। लड़की का रूप बदल रहा है? मैंने कहा रूप बदल रहा है ऐसे मतलब आप क्या कह रहे हो? मेरे लिए भी ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी, रूप बदल रहा है। कह रहे जी उसके जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके नाखूनों में पैनापन आ गया है। मतलब अगर जो हमारे नाखूनों में शार्पनेस होती है, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं, और उनमें एक अजब सा पैनापन आ गया। और उसके चेहरे की रंगत सी चेंज हो रही है, आँखों का कलर उसका बदल गया है। जो पहले जो ये ब्लैक पार्ट था उसका वो डिफरेंट हो रहा है।
और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो सूखती जा रही है, मतलब उसके अंदर से जो उसका जो फ्लैश है ऐसे लग रहा है वो फ्लैश कम हो रहा है और सूखती जा रही है। मैंने कहा और क्या हो रहा है? कह रहे जी उसने, उनका बेटा था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, उसको भी चोट वोट लग गई है और हम लोग अब बहुत घबराए और डरे हुए हैं। और उसकी जो है बीच बीच में वो बातें भी जो ऐसी करती है, बहुत डिफरेंट बिहेव करती है, हंसने लग जाती है, थोड़ी सी उसकी वॉइस में भी चेंज आ रहा है, ये आ रहा है। अब जब मैंने ये सब चीज़ सुनी तो मुझे लगा कि ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे मैं फ़र्स्ट प्रोसेस तो वो हॉरोस्कोप से ही करता हूँ। तो पहले तो मैंने कहा जी आप पहले उसका हॉरोस्कोप दे दो, पहले तो वो देखें क्या हो रहा है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। हॉरोस्कोप देखा तो 2/8 एक्सेस पर राहु केतु नीच का चल रहा था, उसका दशा मुझे कंफर्म कर रही थी कि चीज़ें ख़राब हैं, भाई तंत्र की शिकार हो गई होगी। उस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था सिचुएशन की डेंजरस लेवल का और उसके ग्रिम लेवल का। राहु केतु सर अगर नीच का होता तो तंत्र आपके ऊपर आसानी से हो जाता है? बहुत बहुत स्ट्रांगली होगा। राहु केतु अगर 2/8 एक्सेस पे, राहु नीच का है, उसकी दशा महादशा चल रही है, राहु अगर 6/12 एक्सेस में बैठा है तो आपके ऊपर 150 नहीं 200% तंत्र हुआ ही हुआ। आप कभी ना कभी उसकी चपेट में आओगे ही आओगे, बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी सारी रूल आउट हो गई। और नक्षत्र लेवल पे भी वो जिस नक्षत्र में था वहाँ पे मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे उस नक्षत्र में जिसमें वो बैठा हुआ था वो एक एनिमल उसका स्पेसिफिक होता है। वो एनिमल मैंने अब, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ तो मैं अब बता रहा हूँ, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं बताऊँगा बाद में, इसको कनेक्ट करूँगा, साइंटिफिकली हर चीज़ कनेक्ट होती है। तो बहरहाल मैंने इसको हल्के में लिया, मैंने कहा ठीक है देख लेंगे कौन है, इतने देख लिए, होगा कोई मसानी वसानी कोई तंत्र क्रिया होगा, पकड़ लेंगे कौन है। मेरे साथ टीम थी तो मैंने जो है, अब कॉन्फिडेंस तो था ही है, तो यही सोचा, मैंने कहा आप एक काम करो, आप लड़की की ना फ़ोटो भेजो, क्योंकि मेरा पहला स्टेप होता है फ़ोटो मंगवाता हूँ मैं। फ़ोटो पे हम इंटेरोगेशन करते हैं और फ़ोटो से पता लगा लेते हैं क्या होता है। आप भी इस टाइम इंडिया में ही थे? हाँ मैं इंडिया में ही था। तो फ़ोटो मैंने जब कहा कि फ़ोटो दे दो तो उनका, उसके पापा ने बोला सर प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कह रहे सर फ़ोटो आ ही नहीं रही है। मैंने कहा फ़ोटो नहीं आ रही है मतलब? कह रहे सर हम किसी भी कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो या तो काली आ रही है या ब्लर आ रही है, उसकी फ़ोटो नहीं आ रही है। अरे भाई साहब, मैंने कहा ये तो पहली बार सुना है भाई, फ़ोटो ना आए किसी की। कह रहे सर मैं आपको भेज दूँ। जब उन्होंने भेजी तो वो जो आई थी वो इतनी ब्लर थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। कह रहे हम आईफोन क्या कोई भी फ़ोन से खींच लो, नहीं आ रही है। मैंने कहा आपके पास इसकी कोई पुरानी फ़ोटो होगी वो भेज दो जो आपने फैमिली की। तो उन्होंने मुझे वो फ़ोटो भेज दी। फिर उसके बाद अब मैंने अपने वो फ़ोटो से हमने इंटेरोगेशन किया, मैंने अपने अघोर को पास भेजा। उन्होंने मुझे कहा कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें, तो फ़ोटो में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही हमें कि इस पर है क्या वो क्या। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं कि एक कॉल रखते हैं, कॉल पे बात करते हैं। तो कॉल मैंने रखी, मैंने कॉल पे लड़की को बुला कर बोला। उस समय वो कुछ बोली नहीं, ज़्यादा बात नहीं करी और कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लग गई इधर उधर की और उठ के भाग गई, मतलब फ़ोन छोड़ के। उसके पापा कहते हैं कि सर अब क्या करना है आप बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे जो अघोर थे उन्होंने कहा था आप वीडियो कॉल करो, मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, आप बात करना, मैं वॉच करूँगा और मैं इंटरप्रेट कर लूँगा वॉच करके और सुन के कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम इसको कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। वीडियो कॉलिंग रखवाई। लड़की ने शर्त रख दी कि वीडियो कॉलिंग मैं अकेले कमरे में अकेले करूँगी बात, इनसे अपने ऐसे नहीं बताऊँगी। मुझे कहा कोई बात नहीं भाई कर ले, क्या दिक्कत है, हो सकता है भाई बच्चा है उसके मन में कोई बात होगी, 16 साल की लड़की है, माँ बाप से नहीं छुपा रही होगी, चलो ठीक है कर लेंगे बात। तो वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, मेरे साथ वो बैठ गए जो थे, वो थोड़ा साइड होके बैठे, फेस उनका नहीं आया। तो मैंने उससे धीरे धीरे पहले कंफर्टेबल होने के लिए बात करी, भाई इधर उधर की बात पूछी, सब कुछ पूछा, बताने लगी ये वो। सडनली एकदम से जो है ना उसने थोड़ा सा फेस उधर करा, तो उसकी शुरुआत से ना एक चीज़ हरकत कर रही थी, मतलब वो ना शुरुआत से ही ना फेस नीचे करके बात कर रही थी। अच्छा। तो मैंने उसको शुरुआत में ही पूछा, मैंने कहा तू बेटा फेस ऊपर उठाना, मुझे तू दिख नहीं रही है। तो क्या था कि उसके बाल ना ऐसे थे, मतलब ऐसे दिख रहा था ये पार्ट, मतलब मैं पूरी तरह से फेस देख नहीं पा रहा था, ये आई दिख रही थी और नोज़ का, और ऐसे जैसे अगर कोई नीचे करके बैठा हो। तो मैं कहा बेटा ऊपर क्यों नहीं कर रही? कह रही मुझे ना शर्म आती है,
मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ ऐसे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आगे कर लेगी थोड़ा, मैं इसको, मुझे लगा मैं सेट कर लूँगा, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं जी, बात वैसे ही करे जा रही थी। अचानक से उसने ना उधर ऐसे मुंह किया और उसके बाद उसने ऊपर करके जब देखा, जब मेरा उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जब मेरे सामने पड़ा ना, तो मैं बहुत ऐसा है जिससा हो गया उसको देखकर, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़े थोड़े हेयर ग्रोन दिख रहे थे मुझे, हेयर ग्रोथ, और साथ ही साथ उसकी आईज़ का कलर जो है ना, जैसे किसी एनिमल का कलर होता है ना, अगर आपने देखा हो कोई बिल्ली या कोई ऐसा जिसका ग्रीनिश और डिफरेंट टोन में उसकी आई थी। शी स्टार्टेड स्माइलिंग और हंसने लगी। जो मैंने कहा ऐसा बेटा ऐसे हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक तो मारा नहीं है आपको, और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये हो रही है। कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझसे बहुत डरने लग गए हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे पापा मम्मी भी मेरे पास नहीं आते, मुझे ज़्यादातर कमरे में ही रखते हैं, ये वो, मैंने अपने ब्रदर को भी जो है नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ये वो। और सडनली जो है बीच बीच में स्माइल करे, बीच बीच में कुछ करे, जो कि ठीक है, मुझे लगा कि पोजेस्ड है तो एबनॉर्मल तो दिख ही रहा था। मेरे साथ बैठे हुए मुझे कह रहे थे आप कंटिन्यू करो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जाप कर रहे थे, वो देखने के लिए, उसको अपने जो बोर्ड था उनके पास उस पर लगे हुए थे करने। तो मैंने बात को कंटिन्यू करते हुए आगे करा। तो उसके बाद जो है उसने सडनली बात करना बंद कर दिया एकदम से। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बात नहीं करे। उसने कहा ऐसे बोला श्श। मैंने कहा क्या हुआ? उस लड़की ने बोला श्श। वो सब सुन रहा है, वो सब जानता है। पहले वो हिंदी में बात कर रही थी, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं हिंदी में नरेट कर रहा हूँ, बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि टूटी फूटी अंग्रेजी थी। अंग्रेजी पूरी क्लियर नहीं थी, टूटी फूटी अंग्रेजी थी। तो उसमें वो बोलना ये चाह रही थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा था मतलब। तो मैं समझ पा रहा था वो क्या बोलना चाह रही है, कि वो सब जानता है, वो अभी तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, देख भी रहा है। तो अच्छा हु मतलब कौन, ये वो। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे कैमरे को पलटा दिया, और जो उसने मुझे दिखाया वहाँ एक बेड था, बेड पे वही लड़की लेटी हुई सो रही थी जो आपसे बात कर रही थी। जी, क्या बात कर रही है? वो लेटी हुई सो रही थी। और जब मेरी तरफ कैमरा उसने वापस किया तो उसके बाद इतनी तेज़ लगा के हंसी, एंड उसने सिंपल कहा कि अब पता लगा, मैं इधर देखूं, मैं उधर देखूं, कहाँ देखूं, मतलब मैंने सामने देखा। मैंने कहा मैन व्हाट इज़ दिस। उसके बाद उसने तुरंत अपनी ऐसी एक उंगली काटी, उसमें से ब्लड निकला, उसने उसको चूसा और उसने पकड़ के एक जोर से मुक्का मारा अपनी राइट थाई पे। लड़की ने हाँ। राइट थाई पे मुक्का मारा, और जैसे ही उसने मुक्का मारा मेरी चीख निकली, मतलब ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है, कुछ हिट किया है और पुश सा है। इतने में मैं बस क्या संभलता क्या नहीं करता, मेरे साथ जो और बैठे थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वीडियो कॉल बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो, फटाफट बंद करो। मेरे हाथ पे ऐसे कैमरा, वो फ़ोन भी गिर गया, और वीडियो कॉल हमने उसी समय क्लोज करी, और उस कॉल को मैंने उसी समय एंड कर दिया। ये मेरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी का ऐसा था पहले, जो मैंने कभी ना सोचा था ना मैंने देखा था। वो क्या था मुझे नहीं पता, वो उसने इल्यूजन क्रिएट किया, हमारी आंखों का भ्रम क्रिएट किया, या क्या किया उस ताकत ने, बट जो मैंने देखा वो आउट ऑफ वर्ड था। पर आपके साथ जो अघोरी थे उन्होंने बताया कि क्या, अगर एंटिटी है तो क्या है? अब वही मैं बता रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज क्या है ये, क्या चीज़ है? उनको खुद नहीं क्लैरिटी आई कि ये क्या चीज़ है, एंड ही सेड ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है। ठीक है, और आप जो है इसको, सर मैं तो कहूँगा कि आप इस केस को मत लो, और आप जो है दूसरी दुनिया में बात कर लो अगर आपको करनी है तो। दूसरी दुनिया क्या होता है? मतलब वो मेरे जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स, जितने भी बाहर के, इंडिया के बाहर के कॉन्टैक्ट्स थे, तो आप वहाँ बात करके देख लो। मैं तो हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी देर में सब कुछ टटोल कर देख लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ है।
क्योंकि हमारे उसमें नहीं आ रही है ये कुछ भी कि भाई इसके ऊपर कोई प्रेत है, कोई क्या है क्या नहीं है ज़रूर, लेकिन मतलब बहुत ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में इनको भी नहीं पता, ना वो पिशाच है ना कुछ है, जिसके कुछ नहीं, ट्रेड्स पता हो, कुछ भी नहीं समझ आया कि ये हुआ। सबसे पहले तो वो जो चीज़ उसने दिखा दी वो ही वो करना ही। आंखें फाड़ने वाली थी कि ये मतलब है क्या चीज़ यार, हमने तो पहली बार देखा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो और मैं आपको कहूँगा आप भी इससे दूर रहो। दूर रह लो, इसी में भलाई है। पहले तो मैंने जी उनके पेरेंट्स, उसके फादर का फ़ोन आता रहा, मैं एक दिन तो अवॉइड करता रहा, मैं उठाया नहीं। तो फिर जब मैंने कहा यार, अब वो लगातार जिन्होंने कहा था उन्होंने भी कहा कि आप एक बार बात तो करो क्या है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है जी, मैंने उनको दिखाया बताया, ये कह रहे अब क्या करना है अरोड़ा जी, हमें तो आपका सबसे पहले आपका रेफरेंस मिला था कि मैंने एक केस उनके जो था ऐसा सॉल्व किया था जो बाकी लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे अघोरों ने किया था। वो ऐसी तांत्रिक एक्टिविटी थी जो हमारे बंदों ने ठीक किया था। तो वो कह रहे थे कि भाई आप पे विश्वास बहुत है और पे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। देखो यार गिड़गिड़ाने लग गए, वो करने लग गए। अब मैंने कहा कि यार मेरे को भी थोड़ी सी जिज्ञासा तो होती है जब कोई ऐसी नई चीज़ देखो कि क्या है भाई ऐसा जो हमें नहीं पता और ये क्या नहीं आ गई चीज़। तो सर इन केस में आप रिसर्च करते हो, जैसे सिंस आपका साइंटिस्ट वाला बैकग्राउंड रहा है, तो आप इंटरनेट पे जाते हो या फिर लोगों से बात करते हो, क्या करते हो? देखो ऐसी चीज़ अब इंटरनेट पे तो मिलेगी नहीं क्योंकि गूगल में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। अब इसको करने के लिए तभी उसने कहा ना कि अब इस वर्ड ने तो मना कर दिया यहाँ पर, अब एक बार दूसरे वर्ड से भी बात करते हैं। तो मेरे को था कि यार पता तो करना है क्या चीज़ है इसके बारे में, जब वो भी इतना कर रहे हैं। तो मैं 2015 में मैं लंदन में पोस्टेड था अपनी कंपनी की तरफ से। वहाँ मैंने एक ऑकल्ट सेमिनार अटेंड किया था। ऑकल्ट सेमिनार में जब वहाँ पे मेरी एक शैमन से मुलाकात हुई थी, तो वो शैमन लेडी जो थी वो बेल्जियन थी। शैमन क्या होता है सर? तो शैमन जो है एक शैमनिज़्म करके एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशन है, जिसमें ये शैमन्स जो होते हैं ये इनिशिएट किए जाते हैं शैमन्स में। ये शैमन्स जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि एक तो ये घोस्ट से भी, लिविंग और डेड दोनों से कनेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये स्पिरिट से बात करके पता लगा लेते हैं। या तो स्पिरिट है उससे भी कर लेंगे, और अगर बंदा लिविंग है उससे भी इंटरोगेट कर लेते हैं ये शैमन। कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, क्या कर रखा है। हाँ, उनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है शैमन्स की। ये सर मीडियमशिप जो करते हैं वही वाली चीज़ है? मीडियमशिप जो करते हैं जो स्पिरिट से कनेक्ट कर लेते हैं, मीडिएटर्स होते हैं जो ये शैमन्स होते हैं, इनको प्रॉपरली इनिशिएट होते हैं। तो वो बेल्जियन लड़की थी जो शैमन इनिशिएशन कर रखा था जिसने। बिचौलिए हो गए ये भूत के। हाँ, आप ये कह सकते हो इनकी भाषा में, हमारी भाषा में, कि ये भूत के बिचौलिए हैं। तो जहाँ ये कुछ करेंगे नहीं, हमें लाके खबर दे देंगे कि भाई ये बंदा बात है, ये चीज़ है। तो मैंने उसको बताया ये केस, वैसे ही मेरी बात हुई। तो वहाँ पे जो मेरा इंडियन कॉन्टैक्ट था, मैंने उसके थ्रू उससे बात करी। तो मैंने उसको बताया कि दिस इज़ द केस एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी। ठीक है, और मनी लेना कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि ये प्रॉब्लम है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल इंटरोगेट, तुम बस मेरे को उसकी फ़ोटो दे दो। तो जो मेरे पास ओल्ड फ़ोटो थी मैंने वो पकड़ा दी। उसने कहा आई विल इंटरोगेट एंड आई विल लेट यू नो। तो उसने मेरे को जब वापस लौट के बताया तब उसने मुझे कहानी बताई कि इसके ऊपर है क्या। तो उसने मुझे कहा कि इसके ऊपर जो है एक अफ्रीकन तंत्र किया गया है, अफ्रीकन जो है इसके ऊपर विच क्राफ्ट किया गया है, वो भी वैम्पायर विच क्राफ्ट किया गया है जिसे कहते हैं गोएटी। ठीक है, उसका नाम था गोएटी, और गोएटी किया गया है इस पे। और इसमें जो स्पिरिट होती है वो एनिमल स्किन, कोई सी भी एनिमल स्किन को अपने ऊपर धारण कर लेती है और एनिमल स्किन में घूमती है। उसको वहाँ पे ये बोलते हैं डेड स्किन वॉकर्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे किसी एनिमल का टाइगर की तरह दिख गई या बिल्ली बन गई, छलावा कह सकते हैं। हाँ, हाइना या कोई भी चीज़, जैसे इंडिया में छलावा होता है, कोई भी स्किन ले लेते हैं। तो वो स्किन अपने ऊपर ओढ़ के ये चीज़ जो है करती है। पर वैम्पायर क्यों बोला उसने? वैम्पायर इसलिए बोला कि वो जो थी उसके ऊपर एंटिटी, वो वैम्पायर कम्युनिटी की थी जो ब्लड सकर्स होते हैं। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि आप पता करो लड़की का ब्लड जो है वो सक हो रहा होगा। तो उसने मुझे जब ये सारी खबर दी, उसने मुझे ये भी बताया कि ये जो करने इसको ये कहाँ से हुआ है, ये इन्हीं के किसी खास बंदे ने किया है जो इसके साथ उठता बैठता है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर मैंने इसके ऊपर, जैसा तुमने कहा दीपक, मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च किया कि अब इन्फॉर्मेशन अब आया था, डाटा
अब इस डाटा को प्रोसेस करना था मुझे अपने पास, तो मैंने उस डाटा को पूरा प्रोसेस किया और उसके ऊपर काफ़ी खबर निकाली। फिर मैंने उनसे इस बारे में बात करी, तब उन्होंने पहले तो बताया नहीं था, अब उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली कहानी क्या है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया, वैम्प जब किसी के ऊपर होता है ना, जब किसी के ऊपर वैम्पायर विचक्राफ्ट होता है, तो उसकी एक खास पहचान है कि वो बंदे का HB गिर जाता है, हेमोग्लोबिन, उसका ब्लड जो है ख़त्म होने लग जाता है। तो उस लड़की को यूनिट्स चढ़ा करते थे। तो एकदम से ड्रॉप आता है, ऐसा होता है ग्रेजुअली? ग्रेजुअली, एकदम से नहीं आता, ग्रेजुअली। तो कह रहे कि हम पिछले लास्ट 20-25 डेज से इसका हम HB जब चेक कराया, हमने मेडिकल टेस्ट कराए, तो इसका HB 7 तक गिर गया था। तो हमने इसको यूनिट्स भी चढ़े हैं, इसको ब्लड इसका कम हो रहा है, ठीक है। और वो ये भी बताते थे कि उनके घर में ना चमगादड़ आसपास बहुत घूमने लग गए हैं, कुछ तो उनके घर के ऊपर भी आके बैठ जाते हैं। पर वैम्पायर के लिए सर कहा जाता है कि ये बस सिर्फ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ एग्जिस्ट करती थी या ऐसा कुछ था, मतलब कुछ आता नहीं कोई प्रमाण इसका कि वैम्पायर्स सर एग्जिस्ट करते प्रमाण तो ऐसी, देखो कोई भी चीज़ जो दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो है नहीं है। प्रमाण तो तब मिलेगा जब जो भोग रहा होता है, प्रमाण वहाँ से मिलता है। मैंने कौन सा इससे पहले ये चीज़ देखी थी कभी ज़िंदगी में? 2016 से पहले ना मैंने कभी एनकाउंटर किया ना कुछ किया। आज तक तो यही देखते थे, जिन चिपट गए ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसानी हो गया होगा, ये जो तंत्र वंत्र होता है उनको तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे कि वैम्पायर का हाँ, कुछ तो है। वो आपको मैं इसकी अगर अब आप इसको ढूंढना चालू करो ना, तंजानिया, कोंगो, नाइजीरिया के आसपास, नाइजीरिया के पास जो है साथ में लगा हुआ है बेनिन, लागोस से थोड़ी दूरी पे है बेनिन, बेनिन के साथ है टोगो, टोगो में लगती है फेटिश मार्केट, ठीक है। और इस फेटिश मार्केट में बाजार लगता है, हड्डियों से लेकर सब कुछ, ऐसे आपको किस पे करना है आप बताओ, बंदर का सर, क्रोकोडाइल से लेकर किसका ह्यूमन तक का भी वो दे देते हैं। ये तो सर काफी व्लॉगर्स ने भी कवर करा है, ब्लैक मैजिक मार्केट वो लगती पूरा है बना हुआ पूरी। है। अब इसका यहाँ पे लिंक कहाँ पे आ रहा था, वो जो बंदा है जो ये हमारी क्लाइंट था, पार्टी थी, उसने बताया कि सर मैं जो है आज से कुछ, मैंने जो है यहाँ पे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, यहीं पे एक अपने इंडियन बंदा था, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। और वो बंदा जो है, उसका बेटा जो था उसके नाम पे बिजनेस था, उस बेटे ने लव मैरिज की थी वहाँ के लोकल नाइजीरियन लड़की से, और वो लड़की थी वहाँ की बेनिन की। कह रहा सूनर और लेटर क्या हुआ कि बिजनेस में हमें पता लगा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, गबन कर रहा है लड़का, तो उन्होंने वो बिजनेस रिलेशन उसके साथ टाई अप ख़त्म कर दिए, काफ़ी लड़ाई और झगड़ा भी हुआ, और वो सारा बिजनेस अपने पास लेके उसको निकाल दिया। इससे खार खा के उस लेडी ने, जो उसकी वो थी, जो वहाँ की थी, उसने ये वहाँ पे चलाया था। ठीक है जी। तो वहाँ पे कुछ नाजो कम्युनिटी थी, वो ये नाजो कम्युनिटी ही करती थी ये टाइप का जो वैम्पायर विचक्राफ्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें खबर जब अब क्लियर हो गया कि ये सब क्या है, अब मुद्दा आता था कि इसको हटाए कौन। अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्टोरी को ये भी बताता हूँ आपको कि इस दौरान क्या हो रहा था कि मेरी लेग का पेन बढ़ रहा था, जो मैंने आपको डे बाय डे, डे बाय डे, विद इन कुछ डेज के अंदर मेरी लेग का पेन सिवियर, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिवियर होने का। पहले तो मैं खुद ही फ्लेक्सॉन और ये सब खाता रहा कि चलो यार मसल पुल होगा, कुछ होगा, जबकि कुछ था नहीं। धीरे धीरे पेन ना सिवियर, जो उसने मैंने बताया था ना मुक्का मारा था अपनी लेग पे और मेरे को हुआ था, उस समय तो नहीं, बाद में मेरा पेन धीरे धीरे बहुत सिवियर बढ़ने लग गया था। अब मैं उनके साथ कांटेक्ट में भी था, तो अब उन्होंने कहा कि भाई आप बचा लो बस लड़की को, पैसा आप जो बोलो जितना बोलो, जो है मुझे पैसे की परवाह नहीं है, आप बस लड़की बचनी चाहिए। तो उसी शैमन ने मुझे बताया कि उनके यहाँ पर एक अफ्रीकन तंजानिया का बंदा था, जांडे प्रैक्टिशनर था। कह रहा वो जांडे प्रैक्टिशनर है, वो इस चीज़ को वही संभाल सकता है। वो यहाँ पे मुझे पता लगा कि द वर्ड टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन, अच्छा, इसको हटाने का एक ही तरीका है कि हम इससे पावरफुल टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन करें। तो टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन ये है कि टाइगर्स जो हैं वो सबसे पावरफुल तो हैं ही है, साथ ही साथ सबसे पावरफुल स्पिरिट होती है, जिनको ये लोग जो है ऑक्यूपाई करके कब्जे में कर लेते हैं, और वो जो है हीलिंग और हटाने और करने के लिए इन सबको यूज़ में आती है। तो ये स्पिरिट वो होती है बेसिकली जो टाइगर्स मर जाते हैं फिर। हाँ, उनकी आत्मा, और वो हाईली स्पिरिचुअल पावर्स के साथ उसको इग्नाइट करते हैं, और फिर वो उसको जो है
दूसरे बंदे को हील करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन किया जाता है और वो बहुत रेयर केसेस में करते हैं, ऐसे सब पे नहीं कर देते। जब केसेस बहुत ख़राब हो, और जो मैंने आपको बताया था कि दिस वाज डेड स्किन वॉकर, जो किसी एनिमल का लेके मैं आपको बताया था ना, उसके नखून पैने हो रहे हैं, तो वो सारे ट्रेड्स उसके ऊपर ऐसे ही आ रहे थे जैसे कोई जानवर हो। तो मैंने कहा जी अब क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ टू डू इट। तो उसने कहा जी इनको एक बंदे को यहाँ से और एक बंदे को हमारे साथ, इन दोनों को वो वहीं पे रहते थे, वहाँ से फ्लाई करवाना पड़ेगा नाइजीरिया उनके पास, और सामान सारा आएगा घाना से जो इसमें यूज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा आप भी आ जाओ, हम आपकी भी करवा देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता भाई, मेरी टांग का बुरा हाल हो रखा है, रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं इधर डॉक्टरों को दिखाए जा रहा हूँ, एक्सरे हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं निकल के आ रहा, सब वही मसल्स को और उसकी दवाइयाँ दे रहे हैं, फोलिनी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मेरी पेन हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। अब इस दौरान वो लोग, क्योंकि ये काम जल्दी करना था, तो उसने अपनी जो फ़ीस थी वो डिमांड कर दी थी कि भाई मुझे ये हटाने के लिए फ़ीस चाहिए। अच्छा ओके, एवरीथिंग वाज डन। वो लोग दोनों फ्लाई किए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ का इनिशिएशन किया। अब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मैंने उसके फादर से पूछा भाई कैसे किया, क्या किया, वो मुझे बताओ। तो वो जो प्रोसेस थी वो उन्होंने बताया। उन्होंने लड़की को रूम में, एक पहले तो उस रूम को उन्होंने पूरा इनिशिएट किया, अंदर वाइट चादर पूरी बिछवाई गई, और वाइट चादर बिछाई गई, और एक खिड़की के बाहर एक बड़ा मिरर लगवा दिया गया, टेम्परेरी मिरर खड़ा कर दिया गया। वो बता रहा हूँ कि क्या है, वाइट पूरी उसने चादर बिछाई, सब कुछ सेटअप किया। उस बंदे ने अंदर जाके, कह रहा 2 घंटे तक तो जो हमें पता वो अंदर कमरे में क्या करता रहा, लेकिन बाद में हमें जब देखा तो अंदर उसने इतने सब कुछ, जो सामान घाना से आया था उसमें हड्डियाँ थी, टाइगर स्किन की कुछ डॉल्स बनी हुई थी, ठीक है, कुछ चीज़ें उसने सारा सेटअप अंदर किया। उसके बाद वो कहा कि इस लड़की को अब रूम में बंद करना है इस वाले, ठीक है, और चाहे ये चीखे, चाहे ये चिल्लाए, चाहे कुछ भी हो, अंदर नहीं जाना जब तक मैं नहीं बोल दूंगा, वो प्रैक्टिशनर ने। तो वो उस रूम के दहलीज के बाहर अपना सेटअप करके बैठ गया। वो उसके बाल उसने ले लिए थे थोड़े, और उसके पास जो टाइगर स्किन वाली डॉल थी उसने उसमें इम्बेड करके उसने सब कुछ कर दिया था। उसके बाद कह रहा है जी हम लोग साथ बैठ गए रूम में, उस लड़की को किसी तरीके से उसने उसको मंत्रों से थोड़ा सिड्यूस करके अंदर बिठा दिया था। एक आसन भी लगाया गया, दूसरी तरफ मांस का, मीट का भोग भी रखा गया, क्योंकि टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन था, टाइगर का ऑफरिंग्स भी देनी थी, कुछ ऑफरिंग्स बाहर रखी हुई थी। कह रहा जी उसने अंदर रूम में बंद करने के बाद उसने अलग अलग तरीके से पहले थोड़ा सा डांस डूंस सा किया, अफ्रीकन डांस कुछ टाइप सा किया इनिशिएट करने को, अपने साथ कुछ ढोल शोल सा ला रखा था, वो बजाया बुझाया, ये सब किया। जैसे हमारे यहाँ नगाड़े और शंख टाइप्स बजते हैं, तो वो अपनी इनिशिएशन करी। कह रहा उसके बाद उसने कुछ इनिशिएशन उस पर डॉल पे किया, वो किया। कह रहा उसके बाद एकदम चीखें स्टार्ट हो गई अंदर लड़की की हमारे। तो वो लड़की जो है वो चीख रही थी, टूटी फूटी अंग्रेजी में ही, वो वैसे नॉर्मली इंडियन थे तो वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रही थी और जो से चीख रही थी। कह रहा हमें कुछ नहीं, बस ज़्यादा थोड़ी सी रोर, ऐसा कोई रोर, टाइगर रोर टाइप नहीं होता, वो रोर सुनाई दिया। इट वॉज जस्ट, वो जो चीखें हुई थी वो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर चीखें बंद हो गई, और उसके बाद एकदम से खिड़की तोड़ते हुए और शीशा तोड़ते हुए कुछ निकला और सब कुछ चकनाचूर हो गया। शीशा टूट गया? हाँ, और ये इसीलिए लगाया गया था, दिस वॉज टू प्रूव कि चीज़ जो है वो निकल चुकी है। यही एक तरीका था उस चीज़ को करने का। कह रहा उसके बाद उसने वो भी काम डाउन हुआ, जो बाहर बैठा हुआ था उसने थोड़ा सा करने के बाद, कह रहा फिर हमारी बेटी बाहर आई, बेटी को बाहर निकाला। कह रहा वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप सी थी, लेकिन उस थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हुई, तो उस बिल्कुल ठीक, तब वो फील भी कर रही थी। लड़की ने बात भी अच्छे से करी, जो पहले प्रॉपर बात नहीं कर रही थी। उसने उसके ऊपर से थोड़ा झाड़ा वाड़ा किया, सब कुछ किया, और उसने उसको बताया कि भाई अब आपको जो है इस तरह से करना है। कह रहा अंदर जाके जब रूम में देखा तो वो वाइट शीट पे पॉज के निशान थे। वो इसलिए बिछाई गई थी टू प्रूव एवरीथिंग कि थिंग्स जो है वो आती हैं, उनके कदमों के निशान, वो टाइगर पॉज थे उसके ऊपर। टाइगर ने बचाया लड़की, मतलब खाना वाना सब, वो जो ऑफरिंग्स थी, वो मांस के टुकड़े थोड़े फिनिश थे, थोड़े इधर उधर पड़े थे, सब कुछ था, और अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी अंदर बिखरी बुखरी हुई थी। और बाद में वो लड़की ठीक हो गई बिल्कुल,
दिस इज़ हाउ वी सेव्ड इट। अब वो बच गई इधर, और मेरे यहाँ पे जो पेन था वो इतना सिवियर हो रखा था। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ऐसा है, अब तो एमआरआई तेरी करनी पड़ेगी, एमआरआई से ही पता लगेगा, ऐसे तो अब हमें तो समझ नहीं आ रही क्योंकि एक्सरे तो क्लीन आ रहा और तू पेन। दर्द भी बढ़ रहा था दिन भर दिन। दर्द बढ़े जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे हुई ना, तो मेरे को माइंड में आया कि एमआरआई कराने से पहले एक बार अपना डॉक्टर बदल कर देखता हूँ। दूसरे डॉक्टर को किसी ने बोला, मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, उसने मुझे, अब पहले इतने डॉक्टर को दिखा रहे थे, कोई और कह सकता था, उसके माइंड में क्या आया, उसने बोला भाई आप एक काम करो, फटाफट अल्ट्रासाउंड कराओ अपनी लेग का। तो मेरी लेग का अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें पता लगा कि मेरे थाई बोन और उसके बीच में एक पस का इतना बड़ा पॉकेट बन गया, जिसमें एटलीस्ट उस समय जो पस आ रही थी वो आ रही थी 120 to 30 ml जो अल्ट्रासाउंड में आ रही थी। और जब कोई ऐसी क्रिया या जब चीज़ कोई होती है, जब वो हटती है तो वो इसी टाइप का अंदर सड़न कहते हैं ना उसको, वो गला सड़ा देती है अंदर। तो वो पस बहुत बुरी तरह से अंदर थी। कह रहा है ये हुआ कैसे, आपकी तो कोई इंजरी भी नहीं है, और कह रहा आपको तो फीवर भी नहीं आ रहा, हम हैरान है, इतनी ज़्यादा पस में तो बॉडी में फैल जाता है पूरा, आपको बुखार उखार सब होता है। मेरे को कोई भी बुखार उखार नहीं था, बस मुझे दर्द और ऐठन और ये सब हो रही थी। तो लोग उस समय 2016 में चिकनगुनिया चल रहा था, तो सब यही कह रहे थे तुझे चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। बट सुनो वो इट वॉज डिटेक्टेड। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन देखते हुए आपको इंजेक्शन से अगर सूख गया तो सूख गया। इंजेक्शन मेरे लगे, कोई आराम नहीं आया, बढ़ के पस बढ़ के 200 ml हो गई। तो खड़े खड़े कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, हैंड टू हैंड। मैक्स में मैं दाखिल हुआ, मैक्स में मेरा ऑपरेशन हुआ टांग का। और जब चीरा लगाया गया तो अंदर डॉक्टर जो सर्जन था, मैं क्योंकि हाफ बॉडी सुन था, मतलब मैं होश में था, मेरी नीचे की बॉडी सुन करी गई थी, तो उसके अंदर से मेरा सारा का सारा अंदर का सारे टिश्यूज़ ख़त्म हो चुके थे, सारे के सारे टिश्यूज़ काट के बाहर निकाले गए। और वो मेरा वाउंड खुला छोड़ा गया कि इन्फेक्शन, उनको डॉक्टर्स को था कि ये दोबारा रिएक्कर हो जाएगा, हम सिल नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे को खुला छोड़ दिया, रोज़ ड्रेसिंग होगी। नेक्स्ट डे जब मैंने खोलकर ड्रेसिंग के लिए मेरी रूम हुई तो मैं देख के हैरान था, उसमें इतना था अंदर गहरा कि मेरी थाई बोन दिख रही थी, और ऐसे खुला पड़ा था पूरा, इतना बड़ा पीस जो ऐसे पूरी टांग खुली पड़ी थी। मेरे को तो देख के ही चक्कर आ गया। और उसके अंदर 4 गॉज तो यूं ही घुस जाती थी, पूरी की पूरी 4 गॉज नीचे तक ऐसे होके पैकिंग होती थी उसकी पूरी। दिस वाज, और डॉक्टर मुझे ये कह रहा था कि आप बच गए, वरना ये लेग एम्पूटेट हमें करनी पड़ सकती थी। और बस ये कमाल यही हुआ कि मैं यहाँ पे जो थोड़ा मंत्रों की मेरी ताकत थी, और मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे चार्ट में, जुपिटर और मार्स। मैं पहले भी बचा था, जब मैं लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, मैं इस बार भी बचा था इस इंसिडेंट्स के बाद। और फिर ऑपरेशन होने के बाद मेरे अब यहाँ पे सेंसेशंस नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा कट गया, वो नर्व्स नहीं है, तो मेरे इस हिस्से में सेंसेशंस नहीं है जैसे यहाँ पे। और नर्व ऐसे जैसे चिरमिराहट सी होती रहती है, जब वायरिंग कटी हो ना, तो वो वाला एहसास होता है। लेकिन उस चीज़ के बाद मेरी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ से वो हट चुका था। मेरे यहाँ पे मैं अपने रेगुलरली मंत्र जाप्स करवा रहा था, अपने कर रहा था। मेरी रिकवरी वॉज सो फास्ट कि मैं विद इन अ मंथ मेरी लेग का पूरा मांस भराया था, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और टोटली मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरी लेग। तो ये जो वीडियो कॉल पे उसने ये करा था बेसिकली, ये उसका रिजल्ट। इससे इतना इम्पैक्ट है तो अगर मैं पास होता तो क्या ही कर देती हूँ। और जिसके अंदर वो था उस पे कितना बेचारी पे इम्पैक्ट होगा। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट। और वो ये जिंदा कैसे थी? इंसिडेंट ऐसा था, वो धीरे धीरे मर जाती, अगर हम ना बचाते ना, शी विल नॉट बी सेव्ड। और वो यही मेरा एक पैशन था। कितना टाइम हो गया था जब वो आपके पास आए? 2 महीने उन्होंने हो मुझे चुके कहा, थे। तब मुझे कहा था कि 2 महीने से ज़्यादा खराब हो गया। उससे पहले देखो, जितना भी जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो 3 लेवल पे काम करता है। 3rd लेवल पे जब वो आ जाता है ना, तब वो आपके जो है, एक होता है सबकॉन्शियस लेवल, एक कॉन्शियस लेवल और एक सुप्रा कॉन्शियस लेवल। जब वो ऊपर से काम करता है, तब वो एक आपके सोच में आने लग जाता है, जब आपको सपनों में चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। जब वो नेक्स्ट लेवल एंट्री करता है, तो वो आपके शरीर पे विजिबल होना स्टार्ट करता है। 3rd लेवल पे जब वो आता है, तब वो डेंजरस रूप ले लेता है। तो उससे पहले उनको हो रहा था, तब उन्होंने करा होगा बहुत कुछ, नहीं समझ आया। जब चीज़ें हाथ से कंट्रोल से निकल गई और सब कुछ होने लगा, तो ये था। और सर, जो ये शामन थे जिन्होंने आपको सारी बात बताई, वो शामन क्या
फोटो से ही बात कर लेते हैं, या क्योंकि उनकी तो वीडियो कॉल या कुछ भी नहीं हुई, वो कैसे बता पा रहे थे कि ये एंटिटी है, ये चीज़ है? वो उनके पास ये तरीका होता है, वो किसी की भी फोटो से, या आप कई केसेस में तो उनको नाम तक बताओ तो वो आपको नाम तक में भी बता देते हैं। नाम सिर्फ बताओ, नाम? फोटो, हाँ नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ? नाम बताओ, एड्रेस बताओ, घर का एड्रेस, जहाँ वो बंदा रह रहा है, और वो सब बता देते हैं? वो बता देते हैं। शैमन अगर प्रॉपर इनिशिएट हुआ है, नकली शैमन नहीं, उनके अलग नाम होते हैं, उनको इनिशिएशन नेम मिला होता है, वो बता सकता है। इंडिया में भी है सर शैमन्स कोई? होंगे, अगर जरूर कोर्स होंगे, करते हैं? जरूर अच्छा। होंगे, हर कंट्री में मौजूद हैं, हर कंट्री में। अब तो पहले तो ये सर start इंडिया में तो Siberia से आकाशिक रिकॉर्डिंग जो करते हैं वही लग रहा है मुझे तो सिमिलर सा हल्का मुझे नहीं इससे। पता उसका क्या कितनी उनमें वो है, मैंने कभी साइकिक उसमें मीडियम करा होते नहीं हैं है। जो वो एक तरीके से यही है। मैंने उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किया नहीं ना, मैंने उसको पे ऊपर कोई मेरी ऑथेंटिसिटी एक चीज़ मुझे मिली, जो चीज़ मैं फील करता हूँ और जो चीज़ पे मैं देखकर बिलीव कर लेता हूँ, वही चीज़ मुझे मेन लगती है। बाकी तो सब ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। पर ये तो सर अलग ही चीज सही में हुई सर, है। ये तो चलो अच्छा हुआ आपकी टांग बच गई और आपकी हेल्थ। और उसके बाद से मैंने वीसी करना बंद कर दिया। वीडियो कॉल नहीं करते अब आप? मैं आज की डेट में भी जो भी मुझसे कंसल्ट करता है, सौयों लोगों ने किया होगा, वीडियो कॉल में नहीं करता। वीडियो कॉल अगर कोई बहुत इंसिस्ट करे मैं तब करता हूँ जब तक मुझे श्योरिटी ना हो जाए कि दूसरा बंदा कोई ऐसा। आप पहले क्या फोटो मंगाते हो, क्या फोटो मंगाता हूँ, अगर कोई अगर ऐसा फोटो देख के फिशी लगता है तो आप नहीं करते? फोटो से मैं पहले पता लगवा लेता हूँ कि कितना डेंजरस काम है। अगर हमारी रेडार में है, हमारी चीज़ में है तो ठीक है, बात कर लेंगे। मुझे यहाँ की किसी चीज़ से कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ये जैसे ऐसी एंटिटीज़ के साथ सामना हो जाए ना लाइफ में, तब आपको होता है यार बचाने वाला पर सर ये कहते हैं ना कि यहाँ की ज्यादा पावरफुल है जिन वगैरह ये हैं, पावरफुल यहाँ के भी हैं। ये चीज़ तो यार हम जिस चीज़ के साथ अब यहाँ पे आप जिन चीज़ों के साथ रोजाना डील करोगे या टक्कर खाओगे, उनको तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे उनके साथ हैंडल करने में। अब कोई ऐसी वस्तु ही आ जाए जो कि मैंने कहा ना, वो जो मैंने सीन देखा कि वो लेटी हुई है, वो बात कर रही है, मेरे को समझ ही नहीं आई। सर उस मोमेंट पे आपको ये नहीं हुआ कि चलो इससे पहले वो कुछ हरकत करे या कुछ भी एक्टिविटी करे, आप डिस्कनेक्ट यार मैं मतलब उसने इंस्टेंटली कर दिया था सच में बताऊं कि मैं खुद हिप्नोटाइज सा हो रखा था बात करते करते। मुझे बाद में ये लगा, क्योंकि वो कैमरे में नहीं देख रहे थे जो मेरे साथ बैठे थे, वो दूर थे, वो दूर से देख रहे थे। मैं जब मुझे अंदर से बार बार ऐसा लगता था कि मैं इसकी बातों में खो जा रहा हूँ या मैं इसकी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे जब उन्होंने चिल्लाया ना, तुरंत मुझे ऐसे पकड़ के झकझोरा, बंद करो वीडियो कॉल बंद करो, तो मैंने तुरंत फिर तब बना। तब तक तो हो चुका था कांड। लेकिन यार ये इंस्टेंटेनियस होता है ना कि एकदम से तुम्हारे पलटते ही जब उसने ऐसे किया तो उसने तुरंत ऐसे कर दिया। अब इतना तो रिएक्शन टाइम ही बंदा समझने में ही लगा दे कि मैं देख के प्रोसेस करना भी वो हो जाता है। माइंड भी तो आपका प्रोसेस उतनी तेजी से नहीं कर पाता ना। अब आपके सामने तुम सडनली कोई रिवॉल्वर ला के आप कितनी देर में रिएक्शन टाइम उसको दिखाओगे? अब आपका रिएक्शन टाइम उतना ही होता है। आप खुद इस सिचुएशन में अगर आपको अपने आप को फील करके देखो, कितनी जल्दी रिएक्ट करोगे? बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। सर ट्रेनिंग है ही नहीं, चीज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सही बात है। अच्छा सर, ये तो चलो एक पास्ट एक्सपीरियंस था। प्रेजेंट में कुछ आप बताओ, कुछ मंत्रों से आपने सिद्धि या कुछ ऐसा कर रखा है, कुछ स्पेशल? हमने सुना है कि आप बहुत लोगों की उस चीज़ से मदद भी कर रहे हो। उस टॉपिक पे थोड़ी बात करते हैं, क्या है वो आप खुद ही ऑडियंस को बताओ। तो जी ऐसा है कि मैं जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो एक यूनिक विद्या मेरे पास है, रत्नगर्भ। जी, तो वो रत्नगर्भ की बारे में मैंने बताया था। बहुत लोगों ने उसके बाद टचवुड इतने लोगों ने जेमस्टोन्स पहने, और रत्नगर्भ की ताकत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको रत्नों को जो है बदल देती है। उसी तरह से मेरे पास एक सिद्धि है, उसका एक पार्ट मेरे पास है, मांत्रिक पार्ट मेरे पास है, तांत्रिक पार्ट मेरे मेंटोर के पास है। इसको हम बोलते हैं कि संतान फल सिद्धि। ठीक है जी। तो संतान फल सिद्धि ये है कि जिन भी लोगों का बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जो अभी संतान फल से वंचित हैं किसी भी कारण से, उन लोगों के लिए ये सिद्धि हमारी बहुत बूम है। और इसमें जो है उनको बच्चा जो है वो उन कपल्स को खो जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि IVF ट्राई कर लिया हो या नेचुरली नहीं हो रहा हो, रिपोर्ट्स ठीक हैं उस केस में, या रिपोर्ट्स खराब आ रही हैं या कुछ कमी है वो भी पूरी हो जाती है? मैं बता रहा हूँ, इस केस में ये उनके लिए हेल्पफुल है। और जिनका जैसे IVF IUI फेल हो गया, बहुत बार नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स या आपको
कह रहे हैं कि आपका जो है सारी रिपोर्ट्स ठीक है। ऐसे वहाँ पर बहुत सारे केस आते हैं जिसमें यही है कि स्पर्म काउंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, आईवीएफ रिपोर्ट्स सॉरी आपकी मेडिकली आप सब फिट हो, बस किसी तरीके से आप कर नहीं पा रहे, आपका हो जाएगा। डॉक्टर्स भी कोई रीजन दे नहीं पा रहे, बायोलॉजिकली एकदम परफेक्ट है सब कुछ। आप सब कुछ ठीक है, बस हो जाएगा, इट्स जस्ट डिले। डॉक्टर्स बोलते हैं इट्स जस्ट डिले, आप ट्राई करो, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 साल से हाँ लोगों सर, के 12-12 बच्चे साल नहीं तक हो रहे हैं। मतलब 9-9 साल तक बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों को, और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई मेडिकली ऐसी निकल नहीं आ रहा। कई केसेस में पीसीओडी वगैरह फीमेल्स को हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रही है। और अगर आपका इन सब केसेस आपका लाई करता है जिसमें आपको बहुत साल हो गए बच्चा तो भी नहीं हो पा रहा, इर्रिस्पेक्टिव आपने सब कुछ कर कर देख लिया, तब ये हमारी सिद्धि काम आती है। और मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ 100% कम है, मैं 200% गारंटी ले रहा हूँ होगा ही, गारंटीड। बेबी हो गई होगा। हो चुके हैं बहुत से लोगों को हमने। कितने टाइम में रिजल्ट आ जाता है? सर बच्चा तो 9 महीने बाद ही नहीं, होगा। जैसे टाइम नहीं, बच्चा तो 9 महीने में ही आएगा, सिद्धि खत्म होने के कितने टाइम में बच्चा है? कहने का मतलब है आपने सिद्धि करी, उन्होंने काम कर, उनका वो हुआ, और फिर कितनी बार मतलब रेपिटेटिव करना पड़ता है या फिर हो ही जाता है? इसमें जो बंदा है हम उसको सब कुछ गाइड करते हैं कि आपको, अगर देखो इसमें क्या है कि कईयों के नेचुरल प्रोसेस से भी हो गए हैं और कईयों को फिर हमने टाइम और वो बताया है कि जब वो आईवीएफ और आईयूआई के लिए जाएंगे तब ये हमारा सब कुछ होता है। इसमें हम फीमेल को राइट फ्रॉम डे 1 to 9 मंथ तक हम अपनी प्रोटेक्शन में पूरा रखते हैं, ताकि किसी भी स्टेट पे आके, क्योंकि जो ट्रिमिस्टर्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, वो प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट ट्रिमिस्टर निकल गया, सेकेंड ट्रिमिस्टर पे, थर्ड ट्रिमिस्टर सबसे ज़्यादा वो होता है, वनरेबल होता है, जो 7वां 8वां 9वां महीना, जब फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बच्चे प्रीमेच्योर ख़त्म हो जाते हैं, 7वें 8वें या 9वें महीने में भी ख़त्म हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमें 9 मंथ्स तक प्रोटेक्ट करके चलते हैं वॉर्म को। और उस सिद्धि द्वारा जो इसका इनिशिएशन है वो डोरा होता है, वो भी हम देते हैं, जिससे पेट पे बांध दिया जाता है फीमेल की। ओके, और ये एक प्रॉपर वे है जिसको इसको हम प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन करके होता है। सर जैसे आईवीएफ का आप टाइम देते हो, वैसे ही अगर नेचुरल करना चाहें तो उसका भी हाँ, टाइम देते हो स्पेसिफाई कि इस टाइम पे ही करना है? नेचुरली के लिए भी हमारा होता है कि आप देखो, चाहे कोई भी सिद्धि हो, चाहे तंत्र हो, ये आपको पता नहीं यहाँ पे किसी ने बात करी है नहीं करी है, वशीकरण क्या कोई भी चीज़ जो है ना मुंह उठा के ऐसे भी किसी भी दिन नहीं हो जाती। ये स्पेशल नक्षत्रों और स्पेशल टाइम पर ही करी जाती है। तो उसी तरह से हर सिद्धि का एक स्पेशल टाइम और नक्षत्रास होते हैं, चीज़ें होती हैं जिन्हें उन पे इग्नाइट और इनिशिएट किया जाता है। उसके दौरान जब आप उस चीज़ को करते हो तो रिजल्ट तब आता है। ये नहीं कि आज आपने मुझसे कांटेक्ट किया और लो जी कल लो जी रिजल्ट। मैं ऐसी कोई भी कमिटमेंट बेकार की नहीं ना करनी ना वो। आपकी पूजा सर कितने टाइम तक चलती है और आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है उसमें, या वो एक ही दिन में हो जाती है, ऐसा कुछ है? हमें करना पड़ता है, हमें एटलीस्ट इस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए 15 से 20 दिन चाहिए। पहले हम इसको पूरा अभिमंत्रित करके सेट करें, 15 से 20 दिन हमें चाहिए। उसके बाद हम उन कपल्स को गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। और इसमें हमने उस चीज़ पे भी सक्सेस पाई है, जिसमें मेरा सबसे अच्छा अचीवमेंट था कि इस विद्या से कि हमने 10 साल से कपल्स के बच्चा नहीं हो रहा था और वो अपनी उम्मीद हार चुके थे। वाह। और उनको जो है नेचुरली हुआ, फिर नॉट विद आईवीएफ नथिंग, नेचुरली हुआ। और ऐसे एक ही कपल को मैंने बोला था कि आपके ट्विन्स होंगे, और इस विद्या से उनके ट्विन्स हुए। सबके नहीं हो सकते। देखिए हॉरोस्कोप भी मैं हर चीज़ को टैंडम लेके चलता हूँ, हॉरोस्कोप्स को भी देखना होता है हमें। और ये सिद्धि हॉरोस्कोप से थोड़ा सा और है कि इस सिद्धि के द्वारा हम लोग उस चीज़ को अंजाम देते हैं। मेरे पास इसका मंत्रिक पार्ट है और दूसरा इसका तंत्रिक पार्ट। दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है या सिर्फ दोनों को मंत्रिक से ही हो क्लब जाता है? करेंगे तो ही होगा। अच्छा सर आपने पहले से ही ये बता दिया कि ये ट्विन्स होंगे। अच्छा, जहाँ 12 साल से बेबी नहीं हो रहा। क्लाइंट भी हैं, नाम नहीं ले सकता, पार्टी खुर्जा की है, उनके 2 बेटे हुए हैं। वाह सर, बढ़िया खुशियाँ दिया आपने। खुशियाँ हम अभी भी बहुत से लोगों को दे रहे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो आते हैं। अब यहाँ आपके माध्यम से ज़्यादातर लोगों को पहुँचा पाएंगे। सर क्विकली कुछ रेमेडीज ले लें पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, जो आम समस्याएं लोग फेस करते हैं। बिल्कुल, ये तो वादा था स्टार्ट करने से पहले कि आज कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो कि यूनिक और रिसर्च्ड हो। तो सबसे पहला मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, मनी मंत्रा मैं एक देने जा रहा हूँ। देखो ये मनी मंत्रा जो है
मेरी वाइफ भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करती है, हीलिंग में है, तो ये मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक बार देखो, टेस्ट करो। अब मेरे को जब तक खुद से हो नहीं जाता, खरे उतर नहीं जाता, तब तक मैं एज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो वैसे ही देने से रहा, पहले तो मैं टेस्ट करूँगा। तो पहले मैंने उसको अपने ऊपर टेस्ट किया, मुझे रिजल्ट मिराकुलसली बेटर लगा। फिर मैंने अपने क्लाइंट्स पे टेस्ट किया, मैंने कहा आप लोग देखो इससे कुछ मिलता है। तो अगर मैं देखूँ ऑन द एवरेज 10 आउट ऑफ 7 का रिजल्ट आ रहा था। 2-4 थे जिनको उस हिसाब से नहीं आ रहा था, वो भी उनकी गलती थी। तो फाइनल निष्कर्ष पे मैं जब पहुंचा कि जब कोई चीज़ 70% पे आकर आपको देने लग जाए, दैट मीन दैट इज़ वर्किंग इन दी ऑकल्ट प्रैक्टिस। तो अब ये मनी मंत्रा फिर मैं अब आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इस मनी मंत्रा ये बेसिकली कोई सनातन मंत्र नहीं है, इट्स अ प्रेयर जिसमें हम एक फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे हम मनी लिखते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो वो अमाउंट आपको बोलनी है, लेकिन शर्त है उसकी कुछ। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आज आपको मनी बनाकर चला जाऊंगा इस पॉडकास्ट में, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको ये तभी काम करेगा जब हम इसमें बहुत जायज़ अमाउंट लिखेंगे, और वो डिसाइड होगा आपके कैलिबर पे। जैसे आपका, और ये स्पेसिफिकली जो मैंने देखा है ज़्यादातर बिजनेसमैन्स के लिए काम करेगा, क्योंकि उनका फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि सैलरीज वालों के लिए सैलरीज फिक्स्ड होती है, कुछ ऐसा सडन धन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, वो भी कर सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बट बिजनेसमैन्स आप लोग ये ध्यान रखें, अगर आपका कैलिबर आपके बिजनेस का 50,000 जनरेट करने का है तो आप इसको 0.5x या 1x तक बोल सकते हो। पहले 0.5x का 75 बोलो या 80 बोलो, लेकिन आप सीधा ही बोल दो 5 लाख, सीधा ही बोल दो 10 लाख, क्योंकि इसमें जो टाइम लिमिट जो हम दे रहे हैं वो 3 से 5 दिन की है। 3 से 5 दिन में पैसा आ जाएगा, उतना जो हम बोल रहे हैं, और वाकई में आया है। मैंने तो खुद पर्सनली करा है। क्लाइंट्स ने जब इसको ओके टेस्टिफाई कर दिया, और ये आपको ये नहीं कि अब आपके पास पैसा आ गया, अब आपने कहा चलो जी दूसरे दिन फिर लगाते हैं, अब 80 आ गया, 80 का 1x करो, 160 एक बार के बाद आप इसे दोबारा रिपीटिशन मोड पे तुरंत नहीं डाल सकते, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। कितने टाइम में कर सकते? एटलीस्ट इसको जो मैंने ट्राई किया है, फिर उसके 1 मंथ में 2 बार ही किया है। अच्छा, ये नहीं कि इधर किया चलो भाई ये तो चाबी हाथ लग गई। जब भी आप इन चीज़ों का अनजस्टिफाइड यूज़ करना शुरू कर देते हो तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो नहीं वर्क करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मंत्रा कुछ, ये मनी मंत्रा प्रेयर है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं दे दूंगा, आप लिख कर या उसमें डाल देना। तो दिस इज़ लाइक दैट, फॉर द गुड ऑफ ऑल एंड विद हार्म टू नन, 1 लाख रुपीज़ इज़ ऑन इट्स वे टू मी। यहाँ पर ये जो 1 लाख है आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है, आप 50,000 करो, 25 करो, जो करना है करो। इट बिलोंग्स टू मी, it is and is used how I choose. I thank the universe in advance and focus on the abundance I already have and the overflow of abundance on its way. I will be surprised at the speed and ease at which it manifests into my life. I expect the money to come to me within few hours but not more than 3 to 5 days, and so it. ये बोलना है आपको 9 बार, 9 बार इस पूरी प्रेयर को बार बार रिपीट करके फिर आपको ये मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से करना है कि जो भी मैंने अमाउंट डाली है राइटियस मीन्स के साथ मेरे पास खुद से खुद चल के आए और मैं इसका हकदार हूँ, मेरे पास चल के आए। एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग मनी विद इन आवर्स ऑल्सो, विद इन 3 to 5 days या मैक्स 6 days के अंदर अंदर कोई ना कोई, मतलब उनके पास उतनी मनी आ जाती है अगर जस्टिफाइबल वे में करेंगे तो। सर ये प्रेयर आप ये कहाँ से आई है, मतलब आपने लिखी? नहीं, मैंने लिखी नहीं है, मैंने आपको बताया मेरी वाइफ को किसी के द्वारा मिली, तो उसने जो है मुझे दी कि आप इसको देखो, ये ट्राई करो। तो मैं तो इनमें करता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो मिराकुलसली जितनी अमाउंट मैंने बोली शुरुआत में, जैसे आपसे बोली, तो मेरे को उतनी रिसीव हो गई। पहले मुझे लगा नहीं है यार, कुछ ऐसे ही है, फ्लूक हो सकता है मे बी, बट मैंने जब इसको थोड़ा दोबारा किया तो मुझे दिखा कि यार ये तो वर्क कर रहा है, लेट्स ट्राई विद आवर। और काम भी करना जरूरी है इसके साथ साथ, कि ऐसा नहीं यही बोल। भैया ये तो आप सब लोग भाई साहब कोई ये कमेंट बाजी में शुरू कर देना कि कम काम धंधे बंद कर देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, अपने आप ये पढ़ते रहो तो आता रहेगा। नहीं भैया, हमारा कर्म प्रधान है, ठीक है। आपको कर्म कोई भी रेमेडी, देखो रेमेडी आपको क्यों काम नहीं करती, यहाँ पे लोग ढेरों 1.5 घंटा बैठ के रेमेडीज दे देकर जाते हैं, ठीक है, लगातार रेमेडीज पे रेमेडीज आपको देते हैं। आप उस चीज़ को क्या
आपको काम क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बड़ा गलत है उसके खिलाफ, कि हम काम करना बंद कर देते हैं तो हमारे को मंत्र जाप करे तो आ जाएगा। नहीं, आपको कर्म करना जरूरी है, तभी तो ये चीजें आपको एड और हेल्प करती हैं। ये एक तरह का कैटलिस्ट का काम करती है। दे गिव बूस्टर इंजेक्शंस टू यू। अब पैसों का नोटों से भरा हुआ बैग सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है, आम जिंदगी में नहीं आता है। आम जिंदगी में काम कर, हम भी तो कर्म ही कर रहे हैं सर यहाँ बैठ के, और कर क्या रहे हैं। ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को स्पेशली, बिकॉज फिर ऐसे रैंडम कमेंट्स आते हैं और लोग को लगता है कि यहाँ पर आकर तो सिर्फ ये मंत्र या ये करने से पैसा आ नहीं, ये जाएगा, मत आपको मैं एक बात और भी बोल रहा हूँ, रेमेडीज क्यों काम नहीं करती? क्योंकि जो बंदा आपको यहाँ बैठ के रेमेडी देकर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब वो बंदा आपको रेमेडी देकर जा रहा है, क्या वो आपसे पैसे ले रहा है? वो आपको फ्री में बताकर जा रहा है, वो आपके भले के लिए बताकर जा रहा है, और आप उसी को गालियाँ निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने भाव को ठीक करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो जल प्रवाह के उपायों में पहले नदी को प्रणाम करते हैं, नदी में फूल डालते हैं सबसे पहले। आप अपनी जितनी भी चीजें हैं, जब आप जल प्रवाह के उपाय करते हो, कितने लोग हैं जो हाथ जोड़कर पहले उस कैरियर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि नदी वो कैरियर, जल हमारे देवता है, उसको प्रणाम करते हैं। भाव आपका गलत है, आप उस बंदे को ही गालियां दे रहे हो जो आपको मंत्र बता रहा है। तो आपको इंटेंशन साफ होनी चाहिए आपका। सबसे पहले तो आप, अरे आपको लगे ना लगे, आप उस बंदे का धन्यवाद करो यार सबसे पहले तो, कि उसने आपको एक रेमेडी दी, आपको लग गई तो आप ही का तो फायदा है। सही बात। काम सबसे पहले। अच्छा सर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ एलिमेंट कुछ रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट, ये किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं? देखो जी, ये जो चीज़ मैं आज आपको बताकर जा रहा हूँ सबको और देकर जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, ये एक ऐसी रेमेडी है, ये एक ऐसा, इसको बोलते हैं साइंस ऑफ सिम्बोलाइजेशन। साइंस ऑफ सिम्बोलाइजेशन के अंदर ये रेमेडी को एक ख़ास तरीके से मैंने डिज़ाइन करवाया है, जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने पर मनी फ्लो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ईगल ही क्यों? ईगल ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ईगल एक ऐसा सिंबल है जो कि आप अगर हमारे वाहन में भी देख लो तो भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। ठीक है, आप जितनी भी डेवलप्ड या बढ़िया से बढ़िया इकोनॉमीज देख लो, उनका जो सिंबल है वो ईगल है। आप अमेरिका को देखो, बैल्ड ईगल है, यूएई ले लो, फैल्कन है, और भी कंट्रीज़ को ढूंढ लो, ईगल आपको मिलेगा। अब ईगल ही क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों ईगल यूज़ किया, हमने क्यों नहीं यूज़ कर लिया? अब ईगल इज़ द सुपीरियर ऑफ द क्रिएचर, जिसका एक खास विजन है, जो कि हज़ारों फीट ऊपर से भी अपने शिकार को, इसका 360 डिग्री विजन है सर, और ये अपने शिकार को इतनी दूर से देखकर भी झपट्टा मार लेता है। तो जो बिजनेस या काम में आपको विजन और स्कोप चाहिए, ईगल इज द सिंबल फॉर दैट। लॉजिकल लग रहा है। और अब इसको जब आपको रखना है तो आपको पंच एलिमेंट्स, जिसके हम भी बने हुए हैं, और पंच एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बैलेंस स्टेट में। वास्तु की कोई भी रेमेडी काम नहीं करती जब तक बैलेंस ना हो एनवायरनमेंट पूरा। आपके यहाँ पे जितने भी वास्तु वाले आए होंगे, अगर आप कहते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगा लो, यहाँ शेर रख लो, यहाँ ये रख लो, आपका घर इम्बैलेंस है, कुछ नहीं होगा जब तक एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होंगे। तो ये एक खास तरीके से डिज़ाइन है। अब इसमें पांचों तत्व हैं। कैसे? ये जो आप ईगल देख रहे हो, ये ब्रास का बना हुआ है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यही है, ये ब्रास इज़ अर्थ एलिमेंट, येलो कलर का। अर्थ को सबसे ज़्यादा इसमें मैंने दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑल ओवर 16 जोन, अर्थ की जोन सिर्फ 2 दी गई हैं। पृथ्वी तत्व सबसे कम दिया गया, और पृथ्वी ही पैसा बचाती है, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी ही हमें स्टेबलाइज कर रही है, हम खड़े भी पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी तत्व को डालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रपोर्शन पृथ्वी तत्व को ज़्यादा दिया गया है। तो ये ब्रास पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप देख रहे हो वुडन वेस, ये आ गया वायु, वुड। ठीक है, जल चाहिए तो जल के लिए ब्लैक कलर का बेस है ये। ठीक है, ये बेस ब्लैक कलर का है, तो जल आ गया, वायु आ गई, पृथ्वी आ गई। अग्नि के लिए मैंने यहाँ पे पीछे ये पिरामिड लगाया है। पिरामिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट जिसमें फायर होती है, और इसको भी कोई भी पिरामिड लगाने से रिजल्ट नहीं आता। सर आगे नहीं होना चाहिए था ये? नहीं, इसके पीछे लगाया है ये फायर एलिमेंट। अगर आपको ये वाला पिरामिड नहीं मिलता तो आप यहाँ पे रेड कलर का ऐसे ट्राइंगल बना के भी लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आ जाती है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आ गया आकाश। आकाश इसमें ये अंदर से खोखला है, तो स्पेस एलिमेंट वो आ गया। तो पांचों एलिमेंट के साथ ये चीज़ जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में,
ये तब एक्टिवेट होके आपको रिजल्ट बहुत तगड़ा देगा, आपका मनी फ्लो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सर आपने रखा हुआ है अपने घर में? बिल्कुल, ये वहीं से लाया हूँ। अच्छा, ये मेरे घर का ही है। और सर उसका क्या सीन है? इसका क्या सीन है? इसका सीन ऐसा है कि मैं इसको बताना चाह रहा था कि आप पिरामिड जो है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है इस पृथ्वी पे। अर्थ को स्टेबिलिटी वही दे रहा है। वो बनाया है इजिप्ट में, इसलिए गया था। और अगर आप पिरामिड्स का सही से इस्तेमाल करो तो आप किसी भी मनी से लेकर किसी भी जोन को पावरफुल बना सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे गलती क्या हो रही है, सॉलिड पिरामिड्स रख रहे हैं लोग, मेटल के, और वो सॉलिड वाले। पिरामिड्स का एक रूल है, साइंटिफिक लॉजिक है, इसका एक एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है ना 51 डिग्री 52 मिनट्स का होता है। पिरामिड ऑफ गीजा से लेकर कोई भी अगर आप देखो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 51 डिग्री 52 मिनट, विच गिव देम स्टेबिलिटी, और अंदर से खोखला होता है। तो ये पिरामिड्स ऐसे काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर फायर एलिमेंट होता है उसके अंदर, तभी तो ममीज और बाकी चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये फायर एलिमेंट, तो इस टाइप के पिरामिड्स जब हम घरों में रखते हैं तब जाके रिजल्ट आता है। ऐसे कुछ भी रखने से या कुछ भी कर लेने से रिजल्ट्स नहीं आते। देयर आर साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पिरामिड बने हुए हैं मेरे पास, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, 51 डिग्री 52 मिनट्स। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने होते हैं सर? हाँ, किसी भी जोन को हेल्प करनी हो, जैसे आपको मनी बढ़ानी है, साउथ ईस्ट की दिशा आपकी कटी हुई है या साउथ ईस्ट आपका वीक है, तो आप ये पिरामिड, ये तो छोटा वर्जन में लाया हूँ। हमारे बड़े बड़े बूस्टर होते हैं जो कि सीलिंग्स पे लगाते हैं। एक और चीज़ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि शायद ही किसी ने सुनी हो, शायद ही एस्ट्रोलॉजर्स जानते हो, क्योंकि यहाँ वो बात करें जहाँ जो बहुत यूनिक हो। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, लोशू ग्रिड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, 7 और 5 का नंबर जो है, अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की लेनी है और अगर आपको अपनी लाइफ में बढ़ना है, तो 7 और 5 आर द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 5 के लिए तो सर हमने सुना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 की अब महत्वता बता देते हैं। 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के हर चीज़ में 7 सबसे ज़्यादा है। 7 का मैं आपको बताता हूँ, आप खुद जवाब दोगे इस चीज़ का। हमारे जी दिन कितने हैं? 7। ठीक है जी। शादी के फेरे कितने हैं? 7। प्रमुख ग्रह, सबसे मेन प्लैनेट 7। राहु केतु को छोड़ के 7। चक्रास कितने हैं? 7। जितने भी हमारे बॉडीज के चक्र हैं 7। प्रमुख सप्तऋषि कितने हैं? 7 जो मेन ऋषिज हैं 7 ही है। 7 हैं। कश्यप, वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि और गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, मेन 7 आपके ऋषि हैं। और मैरिज, सप्तपदी मैरिज के 7 ही प्रमुख वायदे और 7 ही प्रमुख नियम है बेसिकली, वो भी 7 ही हैं। ठीक है। सुर कितने हैं? 7 सुर। सप्त सुर। ठीक है जी। सूर्य के रंग कितने हैं? सूर्य के रंग नहीं पता सर। आपने साइंस में पढ़ा? अरे अपनी बेसिकली विबग्योर। हमने सर साइंस छोड़ दी थी। अच्छा चलो, विबग्योर तो पता होगा, बेसिक साइंस। ये तो छठी में पढ़ी थी, ये तो छठी तक नहीं विबग्योर, पढ़ी। सूर्य की किरणें जब प्रिज्म से निकलती हैं तो जो आपके मेजर कलर हैं वो 7 ही हैं। ठीक है। और चलो, वायुमंडल 7 हैं। और धातु हमारी बॉडी में, आयुर्वेदा वाले के पास जाओ तो धातु भी हमारी बॉडी में 7 ही हैं। वो क्या है आपकी? रस, रक्त, मर्म, अस्थि, मज्जा, शुक्र और माया। ये आपके 7 ही आपके बेसिकली आयुर्वेदा में आपके ये हैं। 7 टाइप ऑफ अपर लोकाज है, 7 टाइप ऑफ लोअर लोकाज है। हमारे जो लोकाज है, हम तो भूलोक में रह रहे हैं, उसी तरह के 7 टाइप के ऊपर लोक हैं। स्वर्गलोक, भूलोक, भुवरलोक, ब्रह्मलोक, महरलोक, ये सारे। उसी तरह से नीचे के लोक भी 7 ही हैं। तल, रसातल, तलातल, पाताल और मलात, ऐसे 7, वो भी 7 ही हैं। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 7 हैं। तो वाई ऑल दीज आर 7? कुछ तो रीज़न होगा। तो 7 जो यूनिवर्सल नंबर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। न्यूमरोलॉजी में जब आप इसे रिलेट करते हो तो केतु से रिलेट कर देते हो। केतु से सब लोग डरते हैं, जबकि केतु जो है वो यूनिवर्सल जो है, ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छा कर दिया जाए तो आपको बहुत कुछ देकर जाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि केतु का जो सबसे पावरफुल नक्षत्र जिसमें राजा बना जाता है वो मघा नक्षत्र केतु का ही है। इस चीज़ को एक्सप्लोर करना हो अपनी लाइफ में तो एक स्पेशल विधि है जिसे कहते हैं सप्तशोधन विधि, जो कोई नहीं जानता है। ये भी हमारे गुरुदेव
जानते थे, तो उन्होंने हमें एक सप्तशोधन और पंचशोधन टेक्निक बताई थी, जिसमें आपके हॉरोस्कोप को 7 टाइप ऑफ शोधन क्रिया करके उसमें से फिर एक प्लैनेट निकाला जाता है, हिंदू प्लैनेट, जो आपकी मनी का प्लैनेट है। फिर उस प्लैनेट को जब हमें पता लगा लेते हैं, उसका आप चाहे रत्नगर्भ विधि से रत्न पहन लो, चाहे यंत्रा कस्टमाइज बनवा के कर लो, चाहे उसकी एक पावरफुल रेमेडीज कर लो, फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो वो विधि आप ही करते हो? हाँ, सप्तशोधन कितना पंचशोधन। टाइम लगता है वो पता लगाने में? कितनी टाइम की वो विधि होती है? एटलीस्ट अगर हम शोधन क्रिया करें तो मुझे 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो आप डेडिकेटेडली एक जने को इतना टाइम देते हो या जिन जिन को करवानी है नहीं, सबके लिए? सिर्फ सबके लिए नहीं, जो पर्टिकुलर की जिसकी रिक्वायरमेंट है और जो उस चीज़ के लिए रेडी भी है करने के लिए। तो उसके देखो, जितने भी मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, दे आर मिलियनियर्स जस्ट बिकॉज कि हमने वो कुछ स्पेशल चीज़ें करी हैं तो ही हैं। तो सर ऐसे ही 5 नंबर के लिए भी ऐसा ही प्रोसेस है? 5 का भी है। 5 के लिए पंचशोधन क्रिया होती है। तो 5 वाली ज़्यादा इफेक्टिव है 7 वाली? मुझे 7 वाली पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स। और वो किसी को भी मिल जाएगा जिसका केतु खराब है, नीच का है, ऊंच का देखो, है? केतु नीच का उच्च का नहीं, ये जो सप्तशोधन क्रिया है इसमें क्या होता है, हर शोधन के बाद हमको एक लेटर मिलता है, उस लेटर से हम अगला शोधन स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना, डीप ड्रिलिंग डाउन बिलो द नेवल, तो वो चीज़ जो है हम हर शोधन के बाद एक एक करेक्टर मिलता रहता है, उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। और अलग अलग चार्ट्स बनाने के बाद जब लास्ट का चार्ट मिलता है तो हमें वो प्लैनेट मिलता है। केतु हमें वो राह दिखाता है, ठीक है। केतु, जैसे मेरा केतु बलवान है, तो केतु हमें वो राह दिखाता है कि ये प्लैनेट इस बंदे को, इस प्लैनेट को इस चीज़ का पहना दिया जाए या इस चीज़ का एक्टिवेट कर दिया जाए, तो वो 7 इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आप मेरा मोबाइल नंबर ही देख लो, उसमें 7 है, 78887, 2 सत्ते। मेरी हर चीज़ में 7 बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ। सर ऐसा कहते हैं बहुत ज़्यादा भी खराब होता है? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का जो है इंक्रीज भी बहुत खराब तो है। जिसके लाइफ में ऑलरेडी 7 है उसे नहीं कराना चाहिए? नहीं, शोधन करा लो, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। अगर देखो, शोधन क्रिया ये है कि आपको अगर अपनी लाइफ में आपको अपना मनी गिविंग प्लैनेट पता लगाना है, ये वो मनी गिविंग प्लैनेट का अगर आप जैसे रत्न गर्भ से हम उसका गर्भ जागृत कर दें, ठीक है, और वो भी हायर अपर लेवल वाला गर्भ जागृत कर देते हैं, तो वो मिराकुलस रिजल्ट देता है। तो कोई भी 7 में से कोई भी एक किसी का आ रहा है मनी गिविंग, तो उसकी 7 प्रमुख ग्रह, राहु केतु नहीं आएंगे क्योंकि वो छाया ग्रह है, वो हम डिस्कार्ड करेंगे। इसमें जो मेन 7 ग्रह है उसमें से आते हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट को सप्तशोधन विधि से मैंने करवाया, 20 करोड़ का उसका लोन अटका हुआ था, जो किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो रहा था। रत्न इधर उसने पहना और विद इन 5 आवर्स उसके पास फ़ोन आ गया था बैंक से कि आपका लोन पास हो गया। वाह सर। 5 आवर्स। एंड अब मैं मुंबई भी जा रहा हूँ स्पेशली इसलिए कि उन्होंने स्पेशल इन्वाइट कि अब आप आके बाकी चीज़ें भी मेरी सेट करो, सब कुछ करो। सर और भी कोई रेमेडीज़ हैं आपके पास? एक रेमेडी और देकर जा रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। उसमें जिसके फाइनेंस अटका हुआ है, जिसका पैसा अटका हुआ है, मनी फ्लो अगर रुक गया है, आपकी स्टक हो गई है मनी, तो ये रेमेडी कर लो, बहुत इफेक्टिव है। 6 शनिवार करनी होगी। 6 गुलाब आपको लेने हैं। 6 गुलाब को आपको लेके गुलदस्ता नहीं बनाना, उसकी डंडी काट देनी है और उसको टक करना है टेप से नीचे, और सिंपल ऐसे 6 रोजेज आप ले लो बुके वाले से और जाके हनुमान जी के, सिंदूरी हनुमान जी के चरणों में रखना है और वहाँ से तिलक लेना है। और साथ में घर से आप अपना सूजी और आटा मिक्स करके हलवा दूध में पका हुआ वो लेकर जाके भोग लगाओ, और वो भोग का हलवा आप खुद घर में भी खाओ, लोगों में भी बांटो। और ये 6 सैटरडे आपको ये रेमेडी करनी होगी, और 6 गुलाब आपको हनुमान जी के चरणों में। लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो मनी का घर है, जितनी भी सॉन्ग रेमेडी है काल पुरुष कुंडली से बनती हैं। सेकंड हाउस मनी का होता है जो वीनस रिप्रेजेंट करता है, रेड रोजेज वीनस को हैं, और 6ठा और 8वां भाव भी हमें ऑब्स्टेकल और कर्जे देता है। तो ये 6ठे और 8वें भाव से आपको जो बुध भी आ गया और मंगल भी आ गया, क्योंकि हनुमान जी को पास हम जा रहे हैं, वो मंगल के अधिशास्त्री देव है। तो जब हम उनके चरणों में रखते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये वहाँ जाके न्यूट्रलाइज होता है और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ओके,
तो चलिए सर, अब इस नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड कर लेते हैं, वरना आपके साथ ये पॉडकास्ट खिंचता ही रहेगा। लेकिन तो ड्यूरेशन को देखते हुए भी हमें पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो चुका है। तो ऑडियंस को मैं बोलूँगा, अगर आप लोग को मज़ा आया तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, नॉलेज को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर के पास है, सर अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, तो प्लीज़ सर को रीच आउट करें। सर को रीच आउट करने की सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इनफैक्ट सर का इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ रहा था, तो प्लीज़ गो एंड डू फॉलो हिम एंड सर को रीच आउट करिए। और दैट इज़ इट। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको चाहिए सर के साथ एक तीसरा एपिसोड, तो पार्ट 3 के भी कमेंट्स कर दीजिए और सर को हम फिर से बुला लेंगे। सर अगर आपके कमेंट ज़्यादा आ गए तो आपको हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। ऐसे आपके पास टाइम, बड़ी मुश्किल से आप हाथ आते हो, टाइम आपके पास होता नहीं है, तो वही कमेंट कर दो जनता। एंड हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय Thank you. बजरंगबली। जय बजरंगबली।